नमस्कार साथियों, 26 अगस्त 2024 वार सोमवार। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के दम पर भारतीय सरसों के बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिली। मुख्य वजह जो केएलसी और जो सीबोट में तेज़ी की रही, वो वजह ये निकल के आई कि भाई तेल अवीवा पर भी जो हमला हुआ इजराइल के द्वारा, दूसरा जो रूस और यूक्रेन के बीच भी जो लड़ाई जो चल रही है उसमें भी धारदार हमले हुए हैं। इजराइल में 48 घंटे के लिए इमरजेंसी कल शाम को लगा दी गई थी। और आज जो यूक्रेन के ऊपर जो या रूस ने भी जो यूक्रेन के ऊपर हमले किए हैं और एक बहुत बड़ा जो डैमेज हुआ है वहाँ पर, एक जो पावर जो सबमरीन है जो वहाँ पर, तो एक बड़ा डैमेज होता हुआ देखा गया है, जिसके चलते हुए बाज़ारों को एक राहत देखने को मिली, खासतौर पर पाम ऑयल के फ्रंट पर। दूसरी ओर यदि अमेरिका के बाज़ारों की बात करें तो वही सेम कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न किस हिसाब से है, यदि देखें गोल्ड नया हाई मना रहा है, बिल्कुल। चांदी ज़बरदस्त तेज़ है, बिल्कुल है, 30 सेंट के फिर पार होती हुई नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल लगभग 3% तेज़ है, ज़ोरदार तेज़ी है। 80 का जो ब्रेंट ऑयल है फिर मनता हुआ नज़र आ रहा है, खबरों के दम पर 2.5-3% तक की तेज़ी देखने को मिली है। दूसरी ओर इस सबके बावजूद भी एग्री जो बाज़ार है, आप देखोगे वीट लाल निशान में है, कॉर्न लाल निशान में है, सोयाबीन लाल निशान में है, और जिस हिसाब से सोया ऑयल भी हरे निशान में है, वो भी मतलब सिचुएशनेबल, मतलब कोई तसल्ली से रुक नहीं पा रहा है। तो जो ये स्थिति निकल के आ रही है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। भारतीय बाज़ारों में भी कमोबेश वही स्थिति है। आज आवक 1 लाख बैग की रही, आवक काफ़ी कम थी। तेल में अच्छी ग्राहकी देखने को मिल रही है, पर अब थोड़ा सा जो लेवाड़ है तेल का, शायद वो भी अब इन भावों में थोड़ा सा बैकफुट पर जाए, थोड़ा सा हिचकता हुआ नज़र आए। अब यदि सी बोर्ड से सहारा नहीं मिलता है, सोया ऑयल से सहारा नहीं मिलता है, 95.5 का रहा। इंदौर में यदि भाव की बात की जाए तो 95 रुपये के आसपास देखने को मिला, तो फिर बाज़ार में सिचुएशनेबल स्थिति थोड़ी सी रह सकती है। पर बाकी डर के आगे जीत लगातार मिलती ही जा रही है। कन्फ्यूज़न में बायर भी है, कन्फ्यूज़न में सेलर भी है, पर बाज़ार तेज़ी में है। टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाज़ार हो रहा है। इंडिया की जो मस्टर्ड मार्केट है ख़ास तौर पे, वो अच्छा सोयाबीन की फसल है, उसके बावजूद भी भारतीय सरसों के बाज़ार का जो टेक्निकल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साउंड अब धीरे धीरे करके मनता हुआ जा रहा है। चाहे वो आवकों का चाहे प्रेशर हो, चाहे कुछ भी कोई भी कारण हो, पर स्थिति अब टेक्निकल तौर पर बहुत ही सुंदर है सरसों के बाज़ारों के लिए। टेक्निकल तौर पर फंडामेंटल मिक्स हैं, कोई भी सिचुएशन फंडामेंटल से आप नहीं लगा सकते कि बाज़ार किस ओर जाएगा। गुत्थी सुलझती है, उससे पहले फंडामेंटल की उलझ जाती है। कभी नेफिड का डर दिखता है तो कभी नेफिड की बिकवाड़ी नहीं आती है। कभी सोयाबीन की आने वाली फसल दुनिया भर में दिखती है तो फिर यहाँ पे अच्छी डिमांड दिखती है। कभी विदेशी बाज़ार दिखते हैं पर उसकी उलट भारतीय बाज़ारों की तेज़ी दिखती है। तो जो फंडामेंटल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मस्टर्ड का जो टेक्निकल है वो बहुत ही ज़्यादा साउंड है। और एक नया जब हाई मना है आज, मान सकते हो प्लांटों में, जैसे अडानी प्लांट 63-25 है, और सलोनी भी शायद 50 रुपये तेज़ हुआ और नया हाई आज मनाता हुआ नज़र आया। तो ये कुल मिला के स्थिति अच्छी है। भाव की चर्चा कर लेते हैं। जयपुर 6250 रुपये के 6225 रुपये के बाज़ार रहे। आवक 1.25 लाख बैग की रही। 2600 रुपये के आसपास खड़ देखने को मिली, 120 रुपये के आसपास, उससे ऊपर ही आप कच्ची घानी का व्यापार मान के चलें। दूसरी ओर बात करें हम खैरतल मंडी में 5910 रुपये का ट्रेड लगता हुआ नज़र आया, जो आखिरी जो ट्रेड लगे हैं तेज़ी के बाद। वहीं भरतपुर मंडी 5875 रुपये के बाज़ार थे, उससे ऊपर ही अब मान के चलो। खेरली मंडी भी 5870-80 के बाज़ार थे। निवई की बात करें तो 5920, मालपुरा की बात करें तो आप मान 6100 रुपये। वहीं टोंक की यदि बात करें तो 5900 रुपये के बाज़ार मनते हुए नज़र आए 42 कंडीशन के। बहरोड की बात की जाए तो 6050, अलवर 6000 रुपये, बड़ौदा में वो भी 6050 के ऊपर कामकाज होता हुआ देखा गया। कोटा और 5825 रुपये 42 कंडीशन के बाज़ार रहे। मालपुरा की बात की जाए तो 6100 नहीं, यदि बात की जाए केकड़ी की यदि बात की जाए तो 6125 रुपये के बाज़ार रहे। सुमेरपुर भी 6125 रुपये के 42 कंडीशन मील डिलीवरी के बाज़ार देखने को मिले। बात की जाए मेड़ता और जोधपुर की तो 40 लाख 5650 रुपये के व्यापार हुए। दूसरी ओर यदि हम देखें
गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों का तो वह लैब प्लस 1650 तक व्यापार होते हुए सुनाई पड़े हैं। अब यदि हरियाणा के बाजारों का रुख करें तो दादरी की जो बाजार है वो 6100 रुपये की स्थिति देखने को मिली। भिवानी 6050 रुपये की स्थिति रही। सिवानी की यदि बात करें तो सिवानी 5925 रुपये के बाजार देखने को मिले। रेवाड़ी की यदि बात की जाए तो रेवाड़ी 5975 रुपये तक आज ऊपर में मंडी में ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। अब यदि हम बात करें उसके अलावा यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के बाज़ारों का, तो उत्तर प्रदेश के बाज़ारों में जो अलीगढ़ मंडी है आज वहाँ पर जो स्थिति रही वो 5500 रुपये के, अलीगढ़ जो मंडी है वहाँ पर जो स्थिति रही वो 5700 रुपये की देखने को मिली। झांसी 5650 रुपये की देखने को मिली। बांदा 5800 रुपये की स्थिति रही। इटावा, मैनपुरी, हाथरस की बात की जाए तो 5650 रुपये के व्यापार होते हुए सुनाई पड़े। 5650 से 5700 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। वहीं यदि मध्य प्रदेश के बाज़ारों का रुख करें तो मध्य प्रदेश में अशोकनगर मंडी 5800 रुपये की बाजार रही। ग्वालियर 5950 रुपये की बाजार रही। नीमच और मंदसौर भी 5950 रुपये बिकती हुई नजर आई। प्लांटों में अडानी प्लांट ने नया हाई 6325 का बनाता हुआ नजर आया। गोयलकोटा 6150 रुपये की बाजार रही। सलोनी प्लांट के भाव की बात की जाए तो नया हाई लगा 6675। कोट्टा और अलवर के बाजार रहे। शमशाबाद, दिगनेर, मुरैना 6800 रुपये की स्थिति देखने को मिली। तो कुल मिला के टेक्निकल बहुत साउंड है, फंडामेंटल मिक्स है। विदेशी बाज़ारों में इतना कुछ भी होने के बावजूद भी अमेरिका के एग्री बाज़ारों का न चलना, भारत में जितने भी इंपोर्ट करने वाला आइटम है उनमें तेज़ी होना, ये कुछ अलग ही चीज़ जो अगस्त से शुरू हुई थी अब तक भी कैरी है। एक्सपोर्ट आइटम लगातार डाउन है और यही ट्रेंड भी आगे चल के कैरी करना चाहिए।